अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर जी आप सबके लिए बड़ी ईद स्पेशल में कि बड़ी ईद आ रही है और कुछ ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा मीठा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे हम बनाने वाले हैं शीर खुरमा की रेसिपी। अम्मी के तरीके से बनाने वाले हैं, जो कि बनकर बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सा तैयार होगा। मज़ेदार और ईज़ी सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिया था जी मैंने 2 लीटर दूध, जिसको मैंने पहले से बॉयल किया हुआ था, जो इसमें की मलाई भी थी ना, वो भी मैंने साथ ही शामिल कर दी है। तो यहाँ पे फिर से बॉयल देंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से काढ़ना है, पकाना है, ताकि ये यानी कि पकने के बाद 1.5 लीटर दूध बन जाए। यहाँ पे आधा लीटर हमने दूध को रिड्यूस कर देना है, जिससे हमारा जो मीठा है ना, बहुत मज़ेदार और लाजवाब सा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने इसको एक बॉयल दिया है, और मीडियम से थोड़ी लो आँच करेंगे, इस तरह से साइडों से साफ करते रहेंगे, और तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि इसका हाफ लीटर यानी कि दूध रिड्यूस ना हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पे 6 से 7 हरी इलायची को इस तरह से मैंने मुँह खोलकर शामिल किया था, क्योंकि ये अम्मी के तरीके से बना रही थी ना, तो उन्हीं के तरीके से बिल्कुल सेम बनाएँगे। तो अब यहाँ पे हम छोड़ देंगे इसको तकरीबन पकने के लिए, तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। तो दूसरी तरफ जी हम तैयारी करते हैं अपने सेवइयों की, जिसके लिए लिया है 2 टेबलस्पून देसी घी, और यहाँ पे मैंने 12 काजुओं को, यानी कि 10 से 12 काजुओं को आधा घंटे के लिए भिगोने के बाद इस तरह से जूलियन कट कर लिया था, और इनको मैंने शामिल कर दिया जी देसी घी में। यहाँ पे अगर आपके देसी घी यूज़ ना करना चाहे ना, तो कुकिंग ऑयल या फिर ये सिंपल घी भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई किया है। साथ ही यहाँ पे मैंने 10 से 12 बादाम्स लिए थे, इनको भी मैंने आधा घंटे के लिए भिगोया था, और इनको भी साथ ही हमने यहाँ पे शामिल कर दिया। 1 से 2 मिनट यहाँ पे हमने बादाम को भी साथ ही काजुओं के फ्राई किया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 5 से 6 अदद पिस्ता लिए थे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आप जो ड्राई फ्रूट है ना, अपने हस्बे तौफीक और हस्बे ज़रूरत यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब तीनों चीज़ें हमारी अच्छी तरह से सॉरी घी में रोस्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 से 20 अदद किशमिश, और साथ ही यहाँ पे सेवइयों का 1 पैकेट, नॉर्मल जो सेवइयाँ आती हैं ना, कोई सी भी जो भी आप ब्रांड पसंद करते हैं ना, उसकी सेवइयों को तोड़ने के बाद शामिल कर दिया। और अब यहाँ पे हमने बिल्कुल धीमी आँच पर सेवइयों को ड्राई फ्रूट के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसमें से धीमी-धीमी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, और हल्का-हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। तो हमारी सेवइयाँ यहाँ पे तैयार हो जाएँगी। 1 पैकेट 1.5 लीटर दूध के लिए बेस्ट रहती हैं, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत बेहतरीन सी निकल कर आती है। तो ये देखिए जी, बेहतरीन सी हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी हैं, कलर भी हल्का-हल्का सा इनका चेंज हो चुका है, और इसमें से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हम फ्राई पैन में से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। कलर देखिए जी, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सा सेवइयों का आया है। कलर बड़ा धीमी आँच पर इसको फ्राई करेंगे ना, तो कलर बड़ा बहुत ज़बरदस्त सा आएगा। तो चलें जी, हमारी सेवइयाँ तैयार हैं। अगला प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं। ये सेवइयाँ आप इस तरह से बनाकर ना रख भी सकते हैं, यानी कि 1 महीने के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप अगर ज़्यादा सारी बनाकर रखना चाहें। तो दूसरी तरफ जी तकरीबन 1 घंटा हो चुका था मेरे दूध को बॉयल होते हुए, यानी कि धीमी आँच पर पकते हुए। देखें जी, गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो चुका है ये, और इसका हल्का-हल्का सा कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। तो यही लुक होता है जी शीर खुरमे का, जिससे शीर खुरमा बहुत मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे 10 अदद मैंने छुआरे लिए थे, इनको भी मैंने भिगो दिया था नीम गर्म पानी में। ये शामिल कर दिए हैं जूलियन कट करके, और साथ ही यहाँ पे मैंने न 5 से 6 अदद तो यहाँ पे ज़ाफ़रान के धागे शामिल किए थे, कि ज़बरदस्त सा कलर भी हमारे शीर खुरमे का आ जाए, और इसमें टेस्ट भी बेहतरीन सा आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे छुआरे शामिल करने का मकसद ये है कि इस टाइम पे छुआरे शामिल करेंगे ना, तो ये अच्छे से गल भी जाएँगे, खाने में बहुत ज़बरदस्त से लगेंगे। तो अब तकरीबन आधा घंटा मज़ीद पका लेंगे दूध को, क्योंकि यहाँ पे हमने छुआरों को दूध के साथ थोड़ी देर पकाना है। तकरीबन आधा घंटा पकाने के बाद यहाँ पे जो हमने सेवइयाँ अपनी तैयार की थी ना, रोस्ट करके रखी थी, वो शामिल कर दी हैं। अब हमने सेवइयाँ शामिल की हैं, साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी का भी शामिल किया था, क्योंकि ज़ाहिर है शीर खुरमा है, मीठा है, तो चीनी तो लाज़मी जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरा सीन स्किप हो चुका था चीनी शामिल करने का। तो इस टाइम पे आपने सेवइयों के साथ ही यहाँ पे 1 कप चीनी शामिल करनी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी चीनी को डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप बेस्ट थी, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा मीठा और ना ही बहुत ज़्यादा कम मीठा था। तो यहाँ पे अब हमने सेवइयाँ शामिल करने के बाद 10 से 12 मिनट ही पकाना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, नहीं तो आपकी सेवइयाँ बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएँगी, क्योंकि शीर खुरमा है ना, तो सेवइयाँ नहीं पका रहे हम, यहाँ पे शीर खुरमा पका रहे हैं, तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। 10 से 12 मिनट पकाया, देखिए जिस तरह से ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, तेज़ आँच पे भी नहीं पकाया, धीमी आँच पे पकाया है। तो अभी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेस्ट है शीर खुरमे की, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा-सा मज़ीद गाढ़ा होगा। तो लेकिन यहाँ पे मैं सर्व करने वाली थी गरम, तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेस्ट थी। यहाँ पे ये मैंने इस फ्लेम को कर दिया था जी ऑफ, क्योंकि इस तरह की होनी चाहिए कंसिस्टेंसी कि आपके चम्मच में आप लेना, तो आप थोड़ी सेवइयाँ भी आए, थोड़ा दूध भी आए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल दूध ही आए। तो देखिए जी, बेहतरीन सा हमारा
शीर खुरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमने डेकोरेट कर लिया था। आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हसबे तौर पे जितना आप ड्राई फ्रूट यहाँ पे यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ड्राई किए हुए यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ भी यूज़ की थी, उससे लुक बहुत ज़बरदस्त सा आता है और खाने में बड़ा मज़ा देती हैं। अगर आप यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ आप सबके लिए बनाती रहूँ। लुक देखिए जी माशाल्लाह से, कलर देखिए जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारे शीर खुरमा का आया है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।